हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जो बात करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है फ्यूचर एंटरप्राइजेज और इस कंपनी को लेकर के अपडेट सामने आ रही है। अपडेट के अनुसार अगर देखा जाए तो फिलहाल इस समय जो है फ्यूचर रिटेल से जो है फ्यूचर एंटरप्राइजेज ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में अगर फ्यूचर रिटेल के पास इतनी संपत्ति है तो फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज की जो संपत्ति है वो कहाँ है। अगर वो जो संपत्ति है इसके जानने के लिए उसने जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है एक बार फाइल जमा की। देखिए, इस समय फ्यूचर रिटेल जो है फिलहाल जो है बैंकरप्सी की प्रक्रिया से यानी कि दिवालियापन की प्रक्रिया से इस समय गुजर रहा है। लेकिन इस दिवालियापन की प्रक्रिया से पहले जो है बहुत सारी अड़चनें जो है अब जो है या तो फ्यूचर ग्रुप किसी माध्यम से लगाना चाहेगा या फिर कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहे, ऐसा कुछ करना चाहेगा जिससे कि फ़िलहाल ये मामला जो है बैंकरप्सी की जो मामला है वो फ़िलहाल ठंडा अवस्था में चला जाए। तो अब एक नया अड़ंगा इसमें लगाया गया है। अड़ंगे के अनुसार अगर देखा जाएगा तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा है कि वो यानी कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज फ्यूचर रिटेल से ये जानने की कोशिश करेगा कि उसकी कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कहाँ है। इसके बाद जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी 2016 के धारा 7 के तहत अंतरिम रेजोल्यूशन है प्रोफेशनल के समझ जो है अपना प्रस्तुत करेगा ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इस संपत्ति को बेच करके अपना बकाया वसूल सके। लेकिन उससे पहले जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज को फ्यूचर रिटेल को ये बताना पड़ेगा कि आखिर में फ्यूचर इंटरप्राइजेज की जो संपत्ति है वो कहाँ है। इसके लिए जो है वो एक नोट जारी कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने कहा है कि व्यापार के दौरान किए गए व्यापारिक लेन देन के दौरान जो है फ्यूचर रिटेल से फ्यूचर इंटरप्राइजेज को पर्याप्त रूप से जो है मदद मिलता रहा है, इसलिए उसकी संपत्ति कहाँ है वो इस बात का पता लगाना चाह रहा है कि अगर जो है फ्यूचर रिटेल के पास ऑलरेडी इतनी सारी संपत्ति है कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज को मदद करता रहा है और फ्यूचर इंटरप्राइजेज जो है वो भी ऑलरेडी उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो एक दूसरे को मदद करते रहे हैं, तो जब फ्यूचर इंटरप्राइजेज की फ्यूचर रिटेल दिवालियापन हो चुका है तो फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज की संपत्ति कहाँ है। केवल जो है फ्यूचर रिटेल के पास ही इतनी संपत्ति तो नहीं है, उसमें जो संपत्ति है उसमें तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज का भी हिस्सा है, तो फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज के हिस्से को फ्यूचर रिटेल को बताना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने बुधवार को फ्यूचर रिटेल के खिलाफ जो है दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था और फ्यूचर रिटेल को दिवालिया घोषित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है कोर्ट चला गया था। कई दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में फैसला सुनाया और इसके बाद जो है फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने इस पूरे मामले की मध्यस्थता के लिए जो है एक अधिकारी की नियुक्ति की है ऑलरेडी। अब ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अब जो है फ्यूचर रिटेल को बेचने से पहले यानी कि अब जो है बैंक जो है फ्यूचर रिटेल की संपत्ति पर कब्जा करने से पहले अब जो है फ्यूचर रिटेल को ये बताना पड़ेगा कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज की संपत्ति आखिर में उसके ही हिस्से में है, तो फिर वो संपत्ति कहाँ है, क्यों आखिर में बैंक जो है उसकी संपत्ति पर भी दावा कर रहा है। ये सारी मामले अभी गोल गोल घूमेंगी। अभी क्या होता है जब तक अब तो जो फ्यूचर ग्रुप है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगे लगाएगा और अड़ंगे को लगा करके हो सकता है कि फ़िलहाल इसको चाहेगा कि मामला जो है ठंडे अवस्था में जाए। लेकिन अभी क्या होता है आने वाले समय में इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यही न्यूज़ सामने आ रही है कि फिलहाल जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज फ्यूचर रिटेल से अपनी संपत्ति मांग रहा है कि वो उसकी संपत्ति दे और उसकी जो संपत्ति है यानी कि फ्यूचर रिटेल की जो संपत्ति है वो केवल उसकी ही संपत्ति जो है दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजरे। तो कुल मिलाकर के ये था आपका फ्यूचर इंटरप्राइजेज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।